हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है भारती राजा हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 455 ITR पेज नंबर 30 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि आज के टाइम के अंदर फिस्कल लॉस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको इतनी वाइड पावर दी गई है कि यदि वो अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और उन पावर्स को इस्तेमाल करने में यदि कोई प्रोसीजर्स का पालन नहीं करते और हम उन प्रोसीजर्स के अगेंस्ट रिट कोर्ट में भी जाते हैं तो काफी केसेस में यह देखा गया है कि एसएससी की रिट इसलिए अलाउ नहीं की जाती कि कोर्ट्स का यह कहना होता है कि इन केसेस के अंदर काफी कुछ फैक्ट्स पर निर्भर करता है और कोर्ट का काम फैक्ट्स को एग्जामिन नहीं करना नहीं है और इसीलिए रिट डिसअलाउ कर दी जाती हैं। इस केस के अंदर एसएससी के डायरेक्टर्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया क्योंकि एसएससी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उन्होंने अपने टीडीएस को काट करके टाइम पर जमा नहीं किया। जब ये प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया तो जो डायरेक्टर्स थे उनका मेन कहना यह था कि पहली बात तो हम कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और दूसरा, जब डिफॉल्ट किया गया उस वक्त हमारी एज 70 से ज्यादा थी, इसीलिए डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सर्कुलर हैं, उनके मुताबिक हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशंस नहीं चलाया जाना चाहिए। मोटे तौर पे जो डायरेक्टर्स थे उनकी दो दलील थी कि डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है 1991 की जो कि 7 फरवरी 1991 में आई थी, जिसने ये कहा था कि जो ऑफिसर्स हैं वो उन लोगों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ना चलाएं जिनकी उम्र ऑफेंस के वक्त 70 साल से ज्यादा है। बाद में डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया 24 अप्रैल 2008 को, जिसके अंदर डिपार्टमेंट का यह कहना था कि यदि ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस का मैग्नीट्यूड काफी बड़ा है तो उस केसेस के अंदर यदि ऑफिसर्स ऐसा महसूस करते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर ऐसा महसूस करते हैं कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना चाहिए, तो यदि डायरेक्टर की उम्र 70 साल से ज्यादा है तब भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है। जब एसएससी को नोटिस मिला प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का तो एसएससी हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन को लेके गया और एसएससी का यह कहना था कि मैं सेक्शन 2 क्लॉज 35 के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं हूं और मेरी एज जब टीडीएस का डिफॉल्ट किया गया उस वक्त 70 साल से ज्यादा थी, तो उसके मुताबिक मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाना चाहिए। जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि आप प्रिंसिपल ऑफिसर हैं या नहीं, यह एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और इस चीज को हाई कोर्ट एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड नहीं कर सकती कि आप प्रिंसिपल ऑफिसर हैं या नहीं। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए यदि कमिश्नर ने आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है तो आपको ये बात ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रूव करनी होगी कि आप प्रिंसिपल ऑफिसर हैं या नहीं। दूसरी बात, जो एसएससी इस बात की दलील ले रहा था कि मेरी उम्र ऑफेंस के वक्त 70 साल से ज्यादा है, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है वो प्रिंसिपल कमिश्नर को यह पावर देता है कि यदि एज 70 साल से ज्यादा है और वो ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा उनके पास दस्तावेज हैं कि आप का जो ऑफेंस का मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा है कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट की जो 1991 की इंस्ट्रक्शन है 5051 और जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है
24 अप्रैल 2008 का, वो भी आपकी मदद नहीं करता। इसके लिए आपको ट्रायल कोर्ट में जाना होगा और आपको ये बताना होगा कि आप प्रिंसिपल ऑफिसर हैं या नहीं, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन क्यों ना चलाया जाए। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो किसी कंपनी के काफी सारे डायरेक्टर्स हैं जो इवन अपनी डे टू डे लाइफ में कंपनी के कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए या रनिंग ऑफ द बिजनेस में बहुत रोल प्ले नहीं करते, लेकिन यदि कमिश्नर उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देता है तो उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उसको इमीडिएट रिलीफ मिल पाए। उसको पूरे ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है भारती राजा हॉस्पिटल्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 30 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाईकोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।